हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम का एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय प्रवक्ता का वेतनमान निर्धारित किया था 300 to 900, 600 to 400, 900 to 1350, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति हुई थी 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में विदेशी सदस्यों की संख्या थी। पहला क्वेश्चन है 1, दूसरा क्वेश्चन 2, तीसरा है 3, चौथा 4। राइट आंसर हो जाएगा अर्थात विदेशी सदस्यों की संख्या 3 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यम तारा चौथा क्वेश्चन है, तारा समिति का गठन किया गया है प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ब, माध्यमिक शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवोदय विद्यालयों का प्रारंभ किया गया था अ, वर्धा शिक्षा योजना अनुसार, ब, राधा कृष्णा कमीशन अनुसार, स, गोखले प्रस्ताव के आधार पे, द, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं। शिक्षा को स्पष्ट रूप से प्रथम बार एक पूंजी निवेश के रूप में स्वीकार किया गया है। पहला है राधा कृष्ण आयोग द्वारा, दूसरा मुदालियर आयोग द्वारा, तीसरा है राम मूर्ति समिति द्वारा, चौथा ऑप्शन है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। राइट आंसर हो जाएगा अ, राधा कृष्ण आयोग द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी उद्घोषणा पत्र में मुदालियर आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, जनार्दन रेड्डी समिति द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा द, जनार्दन रेड्डी समिति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 4 नवंबर 1948 को, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1947 को, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1947 को, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 को। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 4 नवंबर
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर आयोग और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब नियुक्त किया गया? 15 जनवरी 1950 को, 10 सितंबर 1951 को, 15 जनवरी 1947 को, 23 दिसंबर 1942 को। राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 1950 को। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब किया था? पहला ऑप्शन है 29 अगस्त 1993 को, दूसरा ऑप्शन है 15 जुलाई 1945 को, तीसरा ऑप्शन है 10 अगस्त 1945 को, चौथा ऑप्शन है 23 सितंबर 1952 को। राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1993 को माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए किस समिति की नियुक्ति की थी? पहला ऑप्शन है मुदालियर कमीशन, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग, तीसरा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव समिति, चौथा ऑप्शन है शिक्षा समिति। राइट आंसर हो जाएगा मुदालियर कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, पहला ऑप्शन है दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तीसरा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा दौलत कोठारी सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों की स्थान दिया? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र का, दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता का, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण का संरक्षण व समिति परिवार का महत्व, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सुधारात्मक होता है, त्रुटि निकालने की प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक की प्रक्रिया है, सहयोग की प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि निकालने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यवेक्षण होता है उपचारात्मक, दूसरा ऑप्शन है नियमित, तीसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत में प्रचलित निरीक्षण पद्धति में निरीक्षक की स्थिति होती है सहयोगी नेता की, दूसरा ऑप्शन है अधिनायक की, तीसरा ऑप्शन है हिसाब किताब को देखने वाले के रूप में, चौथा ऑप्शन है ब और स दोनों रूप में। 18 का आंसर हो जाएगा
द, ब और स दोनों के रूप में। प्रचलित निरीक्षण होता है अनौपचारिक एवं अस्वाभाविक। दूसरा ऑप्शन है औपचारिक एवं अस्वाभाविक। तीसरा ऑप्शन है अल्पकालिक एवं आधिकारिक। चौथा ऑप्शन है ब एवं स दोनों। राइट आंसर हो जाएगा द, ब एंड स दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण या परिनिरीक्षण का कार्य क्षेत्र है सामान्य प्रशासन, शैक्षिक कार्य, पर्यवेक्षण एवं अनुशासन, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य है। पहला क्वेश्चन है शिक्षकों का मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है समूह नैतिकता का विकास। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार। चौथा ऑप्शन है विद्यालय व्यवस्था का मूल्यांकन। राइट आंसर हो जाएगा स, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यवेक्षण की वैयक्तिक विधि है निर्देशित निरीक्षण, साक्षात्कार, क्रियात्मक अनुसंधान एवं व्यक्तिगत रूप से समस्याओं का समाधान। डी है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा अ, निर्देशित निरीक्षण। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव दिया था। पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा आयोग ने। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा स, शिक्षा आयोग ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक संकुलों की स्थापना का सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, आचार्य राममूर्ति समिति ने, त्रिगुणा सेना समिति ने, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ब, आचार्य राममूर्ति समिति ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक संकुलन में सम्मिलित होंगे स्थानीय कॉलेज में। पहला ऑप्शन है स्थानीय कॉलेज में मिडिल तथा प्राथमिक विद्यालय का समूह। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय कॉलेज हाई स्कूल या हाई स्कूल का समूह तथा मिडिल एवं प्राथमिक विद्यालय। तीसरा ऑप्शन है 10 हाई स्कूलों का समूह तथा 20 प्राथमिक विद्यालय। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ब, स्थानीय कॉलेज हाई स्कूल या हाई स्कूल का समूह तथा मिडिल एवं प्राथमिक विद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्थागत नियोजन होना चाहिए आवश्यकता आधारित। दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य उन्मुख। तीसरा ऑप्शन है नमनीय। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा स, संस्थागत नियोजन होना चाहिए नमनीय। संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भी भविष्यगत घोतक है। यह कथन किसका है? एक बार और रिपीट करते हैं। संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का
भविष्यगत घोतक है, यह कथन किसका है? एम.बी. बुच का। दूसरा ऑप्शन है ब्रो.एस.के. दुबे का। तीसरा ऑप्शन है आर.एस. ड्रेवर का। चौथा ऑप्शन है जेम्स लुंडे का। राइट आंसर हो जाएगा ब्रो.एस.के. दुबे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का आरंभ हुआ। पहला ऑप्शन है गुप्त शासन काल में। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों के शासन काल में। तीसरा ऑप्शन है मुगल शासन काल में। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज के शासन काल में भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का आरंभ हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाले अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। पहला ऑप्शन है आदेश पुस्तिका में। दूसरा ऑप्शन है लक्ष्य बुक में। तीसरा ऑप्शन है सेवा पुस्तिका में। चौथा ऑप्शन है विद्यालय कैलेंडर में। तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य बुक में।